भाषार्थ इंद्र के लिए हम अविरत प्रवाह की भांति बहुत स्तुतियों से अंतरिक्ष के प्रदेश से जल की वृष्टि प्रेरित करेंगे। जो इंद्र अपने अनेक शक्तियों से पृथ्वी एवं आकाश को जैसे धूरी के बल से चक्र को चलाया जाता है वैसे ही सब प्रकार से रोका हुआ है। भाषार्थ क्रोध और तेज को उत्पन्न करने वाला, शीघ्रता युक्त बड़े वेग से प्रहार कराने वाला, शत्रुओं को पराक्रम से कंपाने वाला, अनेक कार्य करने वाला, अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, सरल, धर्म के मार्ग से प्रेरित करने वाला सोम सभी विस्तृत अरण्य में व्याप्त होकर उनको बढ़ाता है। सब मापक साधन भी इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते और इंद्र के भाव की लघुता भी नहीं कर सकते। भाषार्थ जिस इंद्र की द्यावा पृथ्वी, उदक, अंतरिक्ष एवं पर्वत बराबरी नहीं कर सकते उस इंद्र के लिए सोमरस क्षरित होता है। जिस समय शत्रुओं के ऊपर इसका क्रोध होता है उस समय यह दृढ़ता से उनका नाश करता है तथा बलवानों को, स्थिरों को भी तोड़ डालता है। भाषार्थ जिस प्रकार कुल्हाड़ी वनों को काट गिराती है उसी प्रकार इंद्र ने वृत्र असुर का संहार किया, शत्रु नगरी को ध्वस्त किया, नदियों को वर्षा के जल से प्रवाहित किया, कच्चे घड़े की भांति मेघ को भंग किया। इंद्र ने सहायक मरुतों के साथ जल को हमारे सम्मुख किया, विपुल जल दिया। भाषार्थ हे इंद्र, प्राज्ञ तू निश्चय से उत्तम धनों को देने वाला है। जैसे खड्ग गांठों को काटता है वैसे ही तुम भक्तों के दुख नष्ट करता है। मित्र एवं वरुण के बंधु की भांति योग्य धारक कार्य का जो अज्ञ जन नाश करते हैं उनको भी तू नष्ट करता है। भाषार्थ जो दुष्ट लोग मित्र, अर्यमा, स्तुत्य मरुत एवं वरुण को कष्ट देते हैं उन शत्रुओं के लिए हे काम पूरक इंद्र, तू अपने अति वेगवान, बलवान, प्रदीप्त वज्र को तेज छीण कर। भाषार्थ इंद्र द्युलोक का स्वामी है। इंद्र पृथ्वी, जल एवं पर्वतों का भी स्वामी है। इंद्र वृद्ध एवं बुद्धिमानों का भी स्वामी है। इंद्र की प्राप्त वस्तुओं की रक्षा के लिए, नवीन वस्तुएं पाने के लिए तथा स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। भाषार्थ इंद्र रात्रि, दिन, अंतरिक्ष, जलधारक समुद्र को धारण करने वाले स्थान, वायु के विस्तृत स्थान, पृथ्वी की सीमा, नदियां एवं मानवों से भी, इन सभी से भी महान हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरा भेदन रहित शत्रु हनन करने का अस्त्र वज्र, ज्योतिर्मयी उषा की पताका किरण की भांति शत्रुओं के ऊपर गिरे, बहुत तापकारी भयंकर शब्द करने वाले अस्त्र से मित्रद्रोही शत्रुओं का नाश कर, आकाश से उत्पन्न होने वाली विद्युत की भांति तू उन्हें नष्ट कर। भाषार्थ प्रकट होते हुए इंद्र के अनुसार ही मास, वन, औषधियां एवं पहाड़ अनुसरण करते हैं। कांति युक्त आकाश एवं पृथ्वी दोनों भी और उदक ये सभी इंद्र का अनुसरण करते हैं। तेजस्वी इंद्र के अनुगामी होते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरा वह विख्यात अस्त्र और बाण जो तू पापी राक्षस पर फेंकता है वह कब प्रकट होगा जिससे तू संग्राम के लिए आए राक्षस का नाश करता है, जिससे मित्रद्वेषी राक्षस हत्या स्थान में पशुओं की भांति वे भी मरकर इस पृथ्वी के ऊपर पड़ें। भाषार्थ हे इंद्र, जो शत्रुता करने वाले तथा अपने संग बनाए हुए अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हुए हमें सब ओर से घेर कर हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करते हैं, वे शस्त्र गूढ़ अंधकार में गिरे तथा उनको सुप्रकाशित दिन एवं रात्रि भी पराजित करें। भाषार्थ हे इंद्र, मानव तेरी अनेक उपासना, यज्ञादि एवं स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, प्रसन्न करते हैं। स्तुति करने वाले ऋषियों के इस एक साथ मिलकर करने योग्य प्रार्थना से मैं भी स्तुति करता हूँ। अन्य स्तुति करने वाले लोगों की उपेक्षा कर तू रक्षा करने के लिए हमारे पास ही आओ। भाषार्थ हे इंद्र, हम तेरी रक्षा करने की कृपाओं को सदैव प्राप्त करें और हे इंद्र, तेरे नवीन एवं उत्तम अनुग्रह बार-बार हमारी रक्षा के लिए हमें प्राप्त हों, इसलिए हम याचना स्तुति करते हैं। निश्चय से ही हम विश्वामित्र पुत्र तेरी कृपा से अच्छे दिन प्राप्त करें।
भाषार्थ इस संग्राम में महान पवित्र ऐश्वर्यों के अधिपति हमारी भक्तों की याचना सुनने वाले उग्र युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त धनों का विजय करने वाले पुरुषोत्तम इंद्र को अन्न प्राप्ति के लिए तथा रक्षा हेतु हम बुलाते हैं। नवतितम सुक्तम भाषार्थ सहस्त्रों मस्तक जिसके हैं, सहस्त्रों आंखें जिसकी हैं, सहस्त्रों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष ईश्वर है। वह भूमि के चारों ओर घेर कर रह रहा है तथा 10 अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्याप कर बाहर भी है। भाषार्थ जो भूतकाल में हुआ था, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य काल में होने वाला है, वह सब यह पुरुष ही है तथा वह पुरुष अमरपन का मोक्ष का स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है। भाषार्थ इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है, इससे बड़ा एवं एक उत्तम पुरुष है। सब भूत मात्र जो इस जगत में हैं वह सब इसके एक चरणवत हैं। इसके 3 चरण दिव्य लोक में अमृत रूप हैं। भाषार्थ त्रिपाद पुरुष ऊपर द्युलोक में रहता है। इस पुरुष का एक भाग यहाँ इस जगत के रूप में पुनः उत्पन्न होता रहता है। बाद में उसने अन्न खाने वाले तथा अन्न न खाने वाले जगत को चारों ओर से व्याप लिया। भाषार्थ उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा। पहले भूमि आदि गोल हुए, तदनंतर उस पर के शरीर हुए। भाषार्थ जब देवों ने विराट पुरुष रूपी हवि ने यज्ञ करना आरंभ किया, तब वसंत ऋतु इस यज्ञ में घृत का कार्य करता था। ग्रीष्म ऋतु ईंधन एवं शरद ऋतु हवि हुआ। भाषार्थ उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो देव साध्य एवं ऋषि थे, उन्होंने उस विराट पुरुष से ही यज्ञ चलाया था। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घृत प्राप्त हुआ। वायु में उड़ने वाले पक्षी एवं वायु देवता के वन में रहने वाले उन पशुओं को ग्राम्य पशु बनाए। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद के मंत्र और सामगान बने छंद अर्थात अथर्ववेद के मंत्र भी उसी से उत्पन्न हुए तथा उसी से यजुर्वेद के मंत्र भी उत्पन्न हुए। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से अश्व हुए जो दोनों ओर दांत वाले हैं। उसी से गायें उत्पन्न हुईं तथा उसी से बकरियां एवं भेड़ियां उत्पन्न हो गईं। भाषार्थ जिस पुरुष का यह वर्णन किया है उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई है। उसका मुख क्या है, दोनों बाहु कौन हैं, इसकी जांघें कौन सी हैं तथा उसके पैर कौन से हैं, ऐसा कहा जाता है। भाषार्थ इस पुरुष का मुंह ब्राह्मण ज्ञानी हुआ। इस पुरुष की भुजाएं क्षत्रिय अर्थात शूर पुरुष हुए हैं। इसकी जांघें वे हैं जो वैश्य हैं तथा पैरों के स्थान में शूद्र हुआ है। भाषार्थ परमात्मा के मन से चंद्रमा हुआ है। परमात्मा की आंखों से सूर्य हुआ है। मुंह से इंद्र एवं अग्नि हुए तथा प्राण से वायु हुआ। भाषार्थ नाभि से अंतरिक्ष हुआ है। सिर से द्युलोक हुआ है। पैरों से भूमि हुई, कानों से दिशाएं हुई। इस प्रकार अन्य लोकों की कल्पना करनी योग्य है। भाषार्थ इस यज्ञ की 7 परिधियां थीं तथा 3 गुणा 7 अर्थात 21 समिधाएं थीं। देव जिस यज्ञ को फैला रहे थे उसमें इस पुरुष रूपी पशु को बांधते थे। भाषार्थ देवों ने इस यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ का कार्य करना शुरू किया वे आरंभ के धर्म श्रेष्ठ थे। ऐसा यज्ञ धर्म का व्यवहार करने वाले धार्मिक लोग यहाँ पूर्व समय के साधन संपन्न यज्ञ करने वाले लोग रहते थे। वे ही महात्मा लोग निश्चय से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे। एक नवतितम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि बुद्धिमान पुरुषों द्वारा स्तोत्रों से स्तवित उदार दानशील मन वाला अग्नि उत्तर वेदी पर बैठकर अन्न की कामना करता हुआ संपूर्ण हवि के ग्रहण करने वाला भोक्ता श्रेष्ठ व्याप